आज हम लोग पाठ्य पुस्तक में यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित निबंध नौबत खाने में इबादत को समझने का प्रयास करेंगे। उस समझने के क्रम में हम लोग 7 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला बिंदु होगा लेखक यतीन्द्र मिश्र जी का संक्षिप्त परिचय, दूसरा बिंदु निबंध का परिचय, तीसरा बिंदु होगा निबंध का सारांश, चौथा बिंदु बिस्मिल्लाह खां की चारित्रिक विशेषता, जिसको 6 बिंदुओं पर हम लोग करेंगे। निबंध में पांचवा बिंदु होगा निबंध में बिस्मिल्लाह खां से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, जो कि कुल 6 बिंदुओं पर होगा। और छठवां बिंदु होगा मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का लगाव जो है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और 7वां एवं अंतिम बिंदु होगा बिस्मिल्लाह खां के जीवन में गंगा का क्या महत्व था। आगे बढ़ते हुए हम लोग निबंध के लेखक यतीन्द्र मिश्र जी का संक्षिप्त परिचय से परिचित होने का प्रयास करेंगे। युवा साहित्यकार यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। वे सन 1999 से साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं। वर्तमान में वे स्वतंत्र लेखन के साथ साथ साहित्य नामक अर्धवार्षिक पत्रिका का भी संपादन कर रहे हैं। इनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार है, देखें। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनके नाम हैं अयोध्या तथा अन्य कविताएं, यदा कदा, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन पर आधारित गिरिजा नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने सन 2000 में द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन तथा हाथी का संपादन भी किया। यतीन्द्र मिश्र ने अपनी रचनाओं में समाज और संस्कृति के अनेक पहलुओं का चित्रण किया। उन्होंने समाज के अनेक भावुक प्रसंगों को बड़ी ही सहजता से शब्दों में पिरोया। उनकी साहित्यिक विशेषताओं में समाज के साथ निकट संबंधों को आसानी से महसूस किया जा सकता है। यतीन्द्र मिश्र की भाषा सहज, प्रवाहमयी, भावाभिव्यक्ति में सक्षम तथा प्रसंगों के अनुकूल है। भाषा में खड़ी बोली के परिमार्जित रूप का दर्शन होता है। उनकी भाषा समृद्ध है, जिसमें बोलचाल की उर्दू शब्दों के साथ ही तत्सम तथा देशज शब्दों का बहुलता से प्रयोग हुआ है। देख लें उसको, जैसे तत्सम शब्द मंगल ध्वनि, आसक्ति, प्रेरणा, सुशिर वाद्य, कल्पद्रुम, प्रतिष्ठित, उत्तरार्ध, स्वयं, शरण, निषेध, उत्कृष्ट आदि। देशज शब्द नरकट, ड्योढ़ी, बरतना, खिस्से, झन्ने, कलकलाते, तुंगिया, सहनाइया, पे, नाही आदि। उर्दू के शब्द नौबत खाना, इबादत वगैरह, वाजिब, लिहाज, मसलन, मार्फत, नमाज, सजदे, तासीर, मेहरबान, मुराद आदि। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और निबंध से परिचित होने का प्रयास करते हैं। निबंध का परिचय। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को
संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास भी जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रहती है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगुजे हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और पाठ के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित सुप्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर करने वाला व्यक्ति चित्र है। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी में 6 वर्ष का अमीरुद्दीन अपने 9 साल के बड़े भाई शमसुद्दीन के साथ अपने दोनों मामा सादिक हुसैन और अली बख्श के पास रहने आ जाते हैं। इनके दोनों मामा देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। वे दिन की शुरुआत पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर करते हैं। अमीरुद्दीन ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है। इनका जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ था। डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाने वाली नरकट नामक घास से शहनाई की रीढ़ बनाई जाती है, जिससे शहनाई बजती है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां और पिता उस्ताद पैगंबर बख्त खां थे। इनकी माता का नाम मिट्ठन था। अमीरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खां 14 वर्ष की उम्र में बालाजी के मंदिर में जाते समय रसूलन बाई और बतुलन बाई के घर के रास्ते से होकर जाते थे। इन दोनों बहनों के गाए हुए ठुमरी, टप्पे, दादरा के बोल इन्हें बहुत अच्छे लगते थे। इन्होंने स्वयं माना है कि इन दोनों बहनों के कारण ही उन्हें अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में संगीत के प्रति लगाव हुआ था। वैदिक साहित्य में शहनाई का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता। शहनाई को मुंह से फूंककर बजाए जाने वाले वाद्यों में गिना जाता है, जिसे सुशीर वाद्य कहते हैं। शहनाई को शाह नय अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के अंत में तानसेन द्वारा रचित राग कल्पद्रुम की बंदिशें में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी और मूर्छंग का वर्णन मिलता है। अवधि के लोकगीतों में भी शहनाई का उल्लेख प्राप्त होता है। मांगलिक अवसरों पर शहनाई का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत के मंगलवाद्य नागस्वरम के समान शहनाई भी प्रभाती की मंगल ध्वनि का प्रतीक है। 80 वर्ष के होकर भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां परमात्मा से सदा सुर में तासीर पैदा करने की दुआ मांगते हैं। उन्हें लगता है कि वे अभी तक 7 सुरों का ढंग से प्रयोग करना नहीं सीख पाए। बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के दिनों की 8वीं तारीख को खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल ही रोते हुए नवा बजाते हुए जाते हैं। उनकी आंखें हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार वालों के बलिदान की स्मृति में भीगी रहती है। अपने खाली समय में वे जवानी के उन दिनों को याद करते हैं जब रियाज से अधिक उन पर कुलसुम हलवाई की दुकान की कचौड़ियां खाने और गीता बाली और सुलोचना की फिल्में देखने का जुनून सवार रहता था। वे बचपन में मामू, मौसी और नानी से 2-2 पैसे लेकर 6 पैसे के टिकट से 3rd क्लास में फिल्म देखने जाते थे।
जब बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने के बदले अठन्नी मिलती थी तो उसे भी वे कचौड़ी खाने और सुलोचना की फिल्म देखने में खर्च कर देते थे। उन्हें कुलसुम की कढ़ाई में कचौड़ी डालकर तलते समय उत्पन्न होने वाली छन्न की ध्वनि में संगीत सुनाई देता था। विगत कई वर्षों से काशी में संगीत का आयोजन संकट मोचन मंदिर में होता है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय संगीत सम्मेलन होता है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। उन्हें काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार श्रद्धा है। वे जब भी काशी से बाहर होते हैं तो विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुंह करके थोड़ी देर के लिए शहनाई अवश्य बजाते हैं। उन्हें काशी से बहुत मोह है। वे गंगा, विश्वनाथ, बालाजी की काशी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। उन्हें इस धरती पर काशी और शहनाई से बढ़कर कहीं भी स्वर्ग नहीं दिखाई देता। काशी की अपनी ही संस्कृति है। बिस्मिल्लाह खां का पर्याय उनकी शहनाई है और शहनाई का पर्याय बिस्मिल्लाह खां हो गए। इनकी फूंक से शहनाई में जादुई ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। एक दिन इनकी एक शिष्या ने इन्हें कहा कि आपको भारत रत्न मिल चुका है, आप फटी हुई तहमद न पहना करें। इस पर इनका उत्तर था कि भारत रत्न हमें शहनाई पर मिला है, न कि तहमद पर। हम तो मालिक से यही दुआ करते हैं कि फटा सुर न दे, तहमद चाहे फटा रहे। सन 2000 की बात स्मरण करते हुए लेखक कहता है कि उन्हें इस बात की कमी खलती थी कि पक्का महाल क्षेत्र में मलाई बर्फ बेचने वाले चले गए हैं। देसी घी की कचौड़ी, जलेबी भी पहले जैसी नहीं बनती। संगीत, साहित्य और अदब की प्राचीन परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। काशी में आज भी संगत के स्वर गूंजते हैं। यहाँ का मरण मंगलमय माना जाता है। काशी आनंद कानन है। यहाँ बिस्मिल्लाह खां और विश्वनाथ एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यहाँ की गंगा जमुनी संस्कृति का अपना ही महत्व है। भारत रत्न व अनेक उपाधियां, पुरस्कारों, सम्मानों आदि से सम्मानित बिस्मिल्लाह खां सदा संगीत के अजय नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की आयु में दिनांक 21 अगस्त 2006 को संगीत की दुनिया का अनमोल साधक संगीत प्रेमियों के संसार से विदा हो गया। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और बिस्मिल्लाह खां के चारित्रिक विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व को हम लोग 6 बिंदुओं पर समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला होगा सांप्रदायिक सौहार्द, दूसरा निष्काम भाव से संगीत साधना, तीसरा निश्चल स्वभाव, चौथा विनम्रता, पांचवा सादगी भरा जीवन और छठवां धुन के पक्के। प्रथम सांप्रदायिक सौहार्द। बिस्मिल्लाह खां की गंगा के प्रति अपार श्रद्धा, बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में शहनाई वादन के साथ ही मुहर्रम के मातमी जुलूस में नौहा बजाते हुए 8 किलोमीटर तक पैदल जाना उनके सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को प्रकट करता है। दूसरा बिंदु, निष्काम भाव से संगीत साधना। ईश्वर से प्रार्थना करते समय उन्होंने कभी भी धन संपत्ति की चाह नहीं प्रकट की, बल्कि सच्चे सुर का वरदान ही मांगते रहे। तीसरा, निश्चल स्वभाव। उनकी हंसी बच्चों जैसी भोली व स्वाभाविक थी। उन्होंने बचपन की फिल्म देखने की बात से लेकर रसूलन बाई एवं बतूलन बाई के संगीत से प्रेरणा लेने तक की बात स्पष्ट रूप से कह दी। चौथा बिंदु, विनम्रता। उनके व्यक्तित्व में विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई थी। शहनाई के सुरों के बादशाह होने के बावजूद वे कहते थे कि मुझे अब तक सुरों को बरतने की तमीज नहीं आई। वे सदैव इस बात पर अफसोस प्रकट करते थे कि गायक लोग संगतियों का आदर नहीं करते हैं।
पांचवा बिंदु, सादगी भरा जीवन। बिस्मिल्लाह खां का जीवन सादगी से परिपूर्ण था। भारत रत्न मिलने के बाद भी वे फटी लुंगी पहनने में संकोच नहीं करते थे। छठवां एवं अंतिम बिंदु, धुन के पक्के। वे धुन के पक्के थे। जो कार्य करना था, जो प्रिय लगता था, उसका जुनून सवार रहता था। उन्होंने जो शौक बचपन में पाला था या जो शौक शहनाई बजाने का लग गया था, उसका जीवन पर्यंत निर्वाह किया। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का पांचवा बिंदु, नौबत खाने में इबादत। पाठ में बिस्मिल्लाह खां से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इस पर ध्यान देंगे। इसको भी हम लोग 6 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। आप लोग बिंदुओं को समझते रहिएगा। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के अनेक रूप में प्रेरणा स्रोत है। प्रथम, श्रेष्ठता की ऊंचाई को छू लेने के बाद भी अपनी कला को विराम चिन्ह लगाना उचित नहीं है। दूसरा बिंदु, अपनी कला में निरंतर निखार लाने के लिए और तथा और के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तीसरा बिंदु, धार्मिक सौहार्दता दूसरों के हृदय को छू लेने की प्रक्रिया है, अतः धार्मिक भेदभाव से बचे रहना चाहिए। चौथा बिंदु, सफलता में कभी इतराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, यथावत जीवन जीते हुए कृत्रिमता से दूर रहना चाहिए। पांचवा बिंदु, विषमताओं में भी ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखनी चाहिए। अपनी उपलब्धि को ईश्वर की कृपा मानकर उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ऐसा होने से घमंड प्रवेश नहीं कर पाता। छठवां एवं अंतिम बिंदु, अपनी कला के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। ऐसा करने पर सफलता निश्चित रूप से चरण चूम लेगी। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का छठवां बिंदु, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के लगाव को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साक्षात गंगा जमुनी संस्कृति के प्रतीक थे। उनकी गहरी आस्था बाबा विश्वनाथ, गंगा मैया तथा बालाजी में थी। उनके चरित्र में हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। उनके पूर्वज काशी में रचे बसे थे, अतः काशी की प्रति छवि का उनके ऊपर गहरा प्रभाव साफ झलकता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे मुसलमान और इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। उनका मुहर्रम के प्रति लगाव देखते बनता है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आजादारी अर्थात शोक मनाते थे। यह शोक पूरे 10 दिन चलता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह भी पूरी श्रद्धा, आस्था और भावुकता के साथ मुहर्रम मनाया करते थे। पूरे 10 दिनों का शोक मनाते थे। वे इन दिनों न तो स्वयं शहनाई बजाते थे और न ही उनके परिवार का कोई अन्य सदस्य किसी संगीत उत्सव में शिरकत करता था। 8वीं तारीख इनके लिए खास महत्व की थी। इस दिन खां साहब बड़े खड़े होकर 8 किलोमीटर दालमंडी से फातमान तक नौहा बजाते हुए चलते थे। उन दिनों उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती थी। एक बड़े कलाकार का मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से देखा जा सकता था। मुहर्रम के अवसर पर सभी लोगों की आंखें नम रहा करती थीं। हजारों वर्ष की परंपरा पुनर्जीवित हो उठती थी। लोग आजादारी करते हुए हाय हुसैन करते हुए गहरे शोक में डूबे रहते। इन्हीं लोगों में से बिस्मिल्लाह खां भी एक हुआ करते। मुहर्रम के दिनों में कोई राग न बजता था
इन दिनों मानो राग रागिनियों का निषेध हो गया हो। इस प्रकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और मुहर्रम मानो श्रद्धा एवं आस्था के पूरक हो गए हो। उस्ताद बिस्मिल्लाह का चमकता हुआ चेहरा ऐसे अवसर पर मुरझाया हुआ एक धार्मिक चेहरा बन जाता, जिसमें पूर्णतया विश्वास और भावुकता का साफ दर्शन होता था। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम बिंदु बिस्मिल्लाह खां के जीवन में गंगा का क्या महत्व था। बिस्मिल्लाह खां के जीवन में अपना कहने के लिए उनके परिवार के सदस्यों तथा संगतकार साजिंदों के अतिरिक्त बनारस शहर तथा गंगा नदी थी। उन्हें बनारस और गंगा नदी के बदले में जीवन का कोई भी अन्य सुख आनंद नहीं देता था। उन्हें जितना आनंद और सुख बनारस व गंगा नदी के किनारे रहते हुए मिलता था, वैसा सुख और कहीं नहीं मिलता था। एक बार अमेरिका का रॉकफेलर फाउंडेशन उन्हें उनके संगतकार साजिंदों के साथ कुछ दिन अमेरिका में रखना चाहता था। वे लोग उनके लिए वहां पर बनारस जैसा वातावरण बनाने के लिए भी तैयार थे, परंतु खां साहब ने इनकार कर दिया। उनका उत्तर था कि वे लोग उन्हें अमेरिका में सब कुछ दे देंगे, परंतु वहां गंगा नदी कहां से लाएंगे। उनके कहने का अर्थ था कि उनके लिए संसार के सभी ऐसो आराम गंगा नदी के सामने व्यर्थ है। उनका जीवन वही है जहां गंगा नदी है। आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक से यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित निबंध नौबत खाने में इबादत समझने का प्रयास किया, जिस क्रम में हम लोगों ने 7 बिंदुओं पर ध्यान दिया। इसमें पहला बिंदु था लेखक यतीन्द्र मिश्र का परिचय, दूसरा बिंदु निबंध का परिचय, तीसरा निबंध का सारांश, चौथा बिस्मिल्लाह खां की चारित्रिक विशेषता, पांचवा निबंध में बिस्मिल्लाह खां से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, छठवां बिंदु था मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के लगाव कैसे थे, उसको हम लोगों ने समझा। सातवां एवं अंतिम बिंदु बिस्मिल्लाह खां के जीवन में गंगा का क्या महत्व था। आप लोगों का ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर लेखक का संक्षिप्त परिचय स्मृति संकेत के रूप में पाठ का शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर एवं बिस्मिल्लाह खां के चारित्रिक विशेषताओं के मुख्य बिंदु आ रहे होंगे, जिसका लाभ आप सभी उठाएंगे। और बस आज के लिए इतना ही।